हाँ डियर स्टूडेंट, आज ये हमारा सेकंड वीडियो है डेटर्मिनेंट चैप्टर के ऊपर। इस वीडियो के बेसिस पे हम लोग चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज को कुछ क्वेश्चन कर पाएंगे। आज हमने जो डिस्कस करना है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डेटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डेटर्मिनेंट। पहले दो प्रॉपर्टी डिस्कस करके फिर आगे चलेंगे। पहली प्रॉपर्टी, वैल्यू ऑफ डेटर्मिनेंट remains unchanged if all rows are changed into column। आप समझने की कोशिश करें, लिखने पे भी ध्यान दें और समझने की जरूरत है इसको। इसका मीनिंग है, जैसे ये कोई डेटर्मिनेंट है, सपोज 2 3 4 1 5 0 1 2 0, इस डेटर्मिनेंट की वैल्यू और ये दोनों डेटर्मिनेंट में क्या रिलेशन है। इस डेटर्मिनेंट की फर्स्ट रो 2 3 4 है, हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया। सेकंड रो 1 5 0 थी, वो सेकंड कॉलम की जगह लिख दी। थर्ड रो 1 2 0 थी, वो थर्ड कॉलम लिख दी। मतलब दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, दोनों की डेटर्मिनेंट वैल्यू इक्वल आएगी। बेसिक आप लोग कैलकुलेट करके देख लें। जैसे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड की डेटर्मिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करें, इसको एक्सपेंड कर दें बाय थर्ड कॉलम, तो इसकी ये फोर्थ वैल्यू लिखें, थर्ड कॉलम की वैल्यू 4, और इसके नीचे और सामने छोड़ दें 1 5 1 2 4 इंटू 2 माइनस 5 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12, और इसकी वैल्यू भी अगर आप लोग कैलकुलेट करोगे वो भी माइनस 12 आएगी। इसमें आप लोग एक्सपेंड कर दें बाई थर्ड रो, थर्ड रो का पहला एलिमेंट लिखिए 4 एलिमेंट लिखा बेटे थर्ड रो का। थर्ड रो से एक्सपेंड करते हैं हम, हमेशा डेटर्मिनेंट को उस रो या कॉलम से एक्सपेंड करना ज़्यादा बेटर समझते हैं जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हो। 4 के ऊपर छोड़ा, सामने छोड़ा, बाकी लिख दिया 1 1 5 2, और इसकी भी वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो 2 माइनस 5 माइनस 12। देखिए दोनों डेटर्मिनेंट की वैल्यू सेम है, कोई फर्क नहीं है। अगर किसी डेटर्मिनेंट की सभी रोज को कॉलम में बदल दें, सभी कॉलम को रो में चेंज कर दें, तो डेटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है, कोई चेंज किसी प्रकार का नहीं आता बच्चा। ये पहली प्रॉपर्टी थी। दूसरी प्रॉपर्टी है बेटे, अगर किसी डेटर्मिनेंट की सारी की सारी कंप्लीट रो कोई जीरो हो जाए या कोई कंप्लीट कॉलम जीरो हो जाए, इफ सेकेंड प्रॉपर्टी ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम ऑफ ए डेटर्मिनेंट are 0, then value of determinant is 0। एग्जाम्पल देखें बेटे आप लोग, ये कोई डेटर्मिनेंट है 0 0 0 2 3 5 4 7 1। इस डेटर्मिनेंट की वैल्यू को बिना कैलकुलेट किए हम लोग 0 कह सकते हैं, बिकॉज अगर हम लोग देखें इस डेटर्मिनेंट की पूरी फर्स्ट रो 0 0 0 लिख लीजिए, और अगर किसी एलिमेंट के किसी एक रो के सारे एलिमेंट 0 0 0 हो तो उस डेटर्मिनेंट की वैल्यू को बिना कैलकुलेट किए
जीरो लिखा जा सकता है। कैलकुलेट भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग एक लाइन लिख देंगे, ऑल एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो आर जीरो, देयरफॉर वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। याद रखना है, 2-4 क्वेश्चन में हम लोग इस प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज में। देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो, बिना एक्सपेंड किए। उसका रीजन लिख देंगे ब्रैकेट में, R1 इज जीरो, बिकॉज इसकी रो 1 पूरी की पूरी जीरो है, इसलिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई बेटे, जीरो। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर जीरो, देन वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज जीरो। डिटरमिनेंट की वैल्यू भी जीरो बन जाती है, उसको कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, एक लाइन लिखनी है, साथ में ब्रैकेट में लिख देंगे R1 इज जीरो, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज जीरो। कॉलम जीरो होता तब भी आंसर जीरो है, पूरे की पूरी एक रो या कॉलम कोई जीरो होना चाहिए। ये दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी है, if any two rows or any two column if any two rows or any two column of a determinant are identical oblique proportional, then the value of determinant is जीरो। ये भी बिना एक्सपेंड किए जीरो कह सकते हो आप। जैसे आप लोगों के पास 1 1 4 1 1 4 2 3 -5 ये डिटरमिनेंट लिखा है। आप लोग इसका कॉलम 1 कॉलम 2 देखें, कॉलम 1 और कॉलम 2 में दोनों में सेम वैल्यूज है, 1 1 4 यहाँ है, 1 1 4 यहाँ है, मतलब कॉलम 1 कॉलम 2 के आइडेंटिकल है। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बिना कैलकुलेट किए, बिना डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किए, इसको खोले बिना डिटरमिनेंट को, आप लोग इसकी वैल्यू को क्या लिख सकते हो, जीरो। क्यों लिख सकते हो जीरो, बिकॉज दो कॉलम आइडेंटिकल है। और ब्रैकेट में लिख देंगे C1 and C2 are identical। एक वर्ड बेटे मैंने प्रोपोर्शनल भी लिखा है। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अगर फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को या फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिए जाए एलिमेंट, तो प्रोपोर्शनल होते हैं। उसकी मैं एक और प्रॉपर्टी के थ्रू आप लोगों को उसको बताऊंगा, पहले दूसरी प्रॉपर्टी बता देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को एक कंफ्यूजन रहेगा। चौथी प्रॉपर्टी है वैसे, चौथी प्रॉपर्टी, इफ ए डिटरमिनेंट is multiplied by any scalar number, then value of determinant is also multiplied by the same। बस लिखने में एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग समझेंगे इस चीज को। जैसे हमारे पास कोई डिटरमिनेंट है 2 3 4 5, इसकी वैल्यू कैलकुलेट की और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है 2 इंटू वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की वैल्यू किससे मल्टीप्लाई होगी, 2 से, ये याद रखना है। बट इसको यूज हम लोग इस तरीके से करेंगे क्वेश्चंस में, वो ध्यान देना है कैसे यूज करना बेटे क्वेश्चन में। देखिए इधर, ध्यान से देखेंगे बेटे आप लोग, ये 3 1 2 3
0 1 6 2 3 9। यहाँ ध्यान देंगे, बहुत अच्छी ट्रिक क्वेश्चन है ये, जो आप लोगों को समझना है। देखिए, अगर हम इस 3 से इस डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 डिटरमिनेंट की सभी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा। जैसे मैट्रिक्स में 3 जो था वो मैट्रिक्स की हर वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाता था, ये सभी से मल्टीप्लाई नहीं होगा। किससे मल्टीप्लाई होगा? पूरी की पूरी एक रो से सिर्फ, या किसी एक कॉलम से। मतलब ये 3 जब डिटरमिनेंट के अंदर जाएगा तो 6 तरीके से लिखा जा सकता है। या तो ये फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फर्स्ट से किया तो बाकी किसी से नहीं करूँगा, फिर मैं इसको बाकी सेम रहेंगे। मतलब अगर हम किसी डिटरमिनेंट को एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्केलर नंबर जाके किसी एक रो को चेंज करेगा या किसी एक कॉलम को चेंज करेगा, सिर्फ एक को, बाकी सेम रहेंगे। जैसे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, वो 3 जाके मैंने फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड रो में कोई चेंज नहीं किया, ना थर्ड रो में चेंज किया। और मैं चाहूँ तो बेटे इस 3 को मैं सेकंड रो से मल्टीप्लाई कर देता, फर्स्ट और थर्ड में कोई चेंज ना करता। मैं चाहता तो इसको सिर्फ थर्ड से मल्टीप्लाई कर देता, फर्स्ट और सेकंड में कोई चेंज ना करता। मैं चाहता तो इसको फर्स्ट कॉलम से भी कर सकता था, ऐसे 3 0 6, बाकी कॉलम में कोई चेंज नहीं। चॉइस है बस, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर, क्या क्वेश्चन गिवन है, किसी से भी एक रो या एक कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका उल्टा प्रोसेस भी याद रखना है आप लोगों ने, कि जब हम किसी डिटरमिनेंट से कोई नंबर कॉमन लेते हैं तो सभी एलिमेंट से कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक रो से कॉमन आ सकता है, सिर्फ एक कॉलम से भी कॉमन आ सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं बेटे आप लोगों के सामने। जैसे ये एक डिटरमिनेंट का एग्जांपल है और आप लोगों को कोई लिख दे, शो दैट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0 बट विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव करना है। एक तो होता है एक्सपेंड करके वैल्यू निकालना, एक होता है बिना एक्सपेंड किए। जैसे ये 5 10 15 1 2 3 0 6 -7, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू को आप लोगों ने 0 प्रूव करना है। बट 0 प्रूव करने के लिए इसमें आप लोग एक्सपेंड नहीं करोगे, बिना एक्सपेंड किए किसी डिटरमिनेंट को 0 प्रूव करना। जब हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि इस डिटरमिनेंट को 0 प्रूव करो बट बिना एक्सपेंड किए करो, तो सबसे पहले हमने देखना है, अगर किसी डिटरमिनेंट की पूरी रो 0 हो या पूरा का पूरा कॉलम 0 हो तो उस डिटरमिनेंट को बिना एक्सपेंड किए हम लोग 0 लिख सकते हैं। देखो ना, तो इसका फर्स्ट रो कोई भी रो 0 0 नहीं है, ना कोई कॉलम 0 0 0 है, इसलिए पूरा रो या कॉलम तो 0 है नहीं। दूसरी चीज़ एक और मैंने आप लोगों को बताई थी कि अगर किसी रो की किसी डिटरमिनेंट की 2 रोज या कोई 2 कॉलम एक जैसे हो, आइडेंटिकल मीन्स बराबर हो, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू को भी हम लोग बिना एक्सपेंड किए 0 प्रूव कर सकते हैं। और तीसरी जो मैंने बात आप लोगों को बताई वो ये बताई बेटे कि अगर डिटरमिनेंट की 2 रोज प्रोपोर्शनल हो, बट प्रोपोर्शनल में बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं प्रोपोर्शनल वर्ड से, तो मैं इसको थोड़ा इजी तरीके से बता रहा हूँ आप लोगों को। आप फर्स्ट रो देखिए, यहाँ क्या लिखा है बेटे 5, यहाँ क्या लिखा है 10, यहाँ क्या लिखा है 15। इस फर्स्ट रो से हम लोग 5 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि डिटरमिनेंट की अकेली रो से भी कॉमन आ सकता है। फर्स्ट रो से जब कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा बेटे 5 कॉमन, तो डिटरमिनेंट का साइन लगा दें, 5 चला गया, 5 कॉमन आने का मतलब 5 से डिवाइड कर देना सभी को। इसको 5 से डिवाइड किया 1 2, इसको करूंगा तो 3 फर्स्ट रो, और सेकंड रो हमारी क्या थी 1 2 3, और थर्ड रो क्या है 0 6 -7। कॉमन लेने के बाद जो बचता है उसकी ये 2 रो देखिए, दोनों की 2 रो कैसी हैं, आइडेंटिकल, सेम रो है दोनों,
अगर सेम रो है तो व्हाट इट मीन्स कि 5 इंटू 0 इक्वल टू 0 आंसर आ जाएगा। और रीजन लिख दोगे आप लोग, रो 1 इज आइडेंटिकल टू रो 2, क्योंकि रो 1 और रो 2 इसके आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल होने के कारण डिटरमिनेंट की वैल्यू को एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। बिना एक्सपेंड किए हम लोग डिटरमिनेंट की वैल्यू को 0 प्रूव कर सकते हैं। आगे देखेंगे। ये थी 2 प्रॉपर्टीज, सॉरी 3-4 प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की, बट इनके बेसिस पे आप लोग कोई 1-2 ही क्वेश्चन कर सकते हो। अब बेटे एक एलिमेंट्री ऑपरेशन आते थे, मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट्री ऑपरेशन, बट हम लोग यहाँ यूज करेंगे। जैसे कोई डिटरमिनेंट लिखा है 1 2 3 -1 6 7 5 0 1, इसको लिखते हैं हम लोग R1 मीन्स रो 1। इसको लिखा जाता है रो 2 R2, और ये होता है हमारा रो 3। ऊपर से नीचे तक R1 मीन्स रो नंबर 1। ये पूरी की पूरी 1 2 3 तीनों एलिमेंट से बनती है रो 1। -1 6 7 इन बनाते हैं तीनों रो 2। 5 0 1 इनसे बनती है रो 3। उसी तरह से ये कॉलम 1 है, 1 -1 और 5 इन तीनों से बनता है कॉलम 1, C1 लिखते हैं उसको। 2 6 0 इनसे बनता है कॉलम 2। 3 7 1 कॉलम 3। रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो बेटे आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, हमें कभी कभी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में ये चीज़ें ऐसे लिखी दिखाई देंगी, जैसे R1 एरो 3 R1। मैं बिल्कुल आप लोगों के लेवल पे जाके बात करता हूँ, ठीक है ना। ये नहीं है बेटे, इसका टेक्निकल मीनिंग तो कुछ और होते हैं, परंतु टेक्निकल से बाहर निकल के बोल रहा हूँ तुम्हारे लिए। R1 एरो 3 R1, इसका मतलब क्या होता है कि इस डिटरमिनेंट की, जो ये डिटरमिनेंट लिखा है, सॉरी मैंने मैट्रिक्स लिख दिया था, ये डिटरमिनेंट लिखना था बेटे। फर्क है ना, देखो मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में पैरेलल लाइन लगानी है, मैट्रिक्स में यहाँ ब्रैकेट यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट बड़े बड़े। तो R1 एरो 3 R1, ये लिखने का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि रो 1 को छोड़ दें और उसकी जगह रो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके लिखें। क्या बोला मैंने, दोबारा सुने बेटे, कि रो 1 को छोड़कर उसकी जगह क्या लिखना है, रो 1 का 3 टाइम्स। अगर मैं इस क्वेश्चन में ये यूज करूं R1 एरो 3 टाइम R1, तो ये चीज क्या बन जाएगी, 3 6 9 -1 6 7 5 0 1। और जब हम किसी रो को मल्टीप्लाई करते हैं तो साथ साथ डिवाइड भी करना पड़ता है, ताकि उसकी वैल्यू में कोई चेंज ना आए। रो को मल्टीप्लाई किया और बाहर डिवाइड कर दिया, ताकि वैल्यू सेम रहे डिटरमिनेंट की। क्लियर, जिस नंबर से रो को मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड। इसी तरह से अगर मैं लिखूं बेटे C2 -4 टाइम्स C2, इसका मतलब लिखने का क्या होता है कि कॉलम 2 को छोड़ दें और उसकी जगह क्या लिखें, कॉलम 2 को -4 से मल्टीप्लाई कर दें। मतलब अगर देसी सीधा तरीके से बोले कि कॉलम 2 की जगह क्या लिखना है, -4 से मल्टीप्लाई करके लिखना है कॉलम 2। इससे मल्टीप्लाई करके लिखना है कॉलम 2 को -4 से, तो क्या बन जाएगा, -8 -24 0, बाकी में कोई चेंज नहीं आएगा। एक और देखिए, ये चीजें लिखने का मतलब है, जब हम किसी रो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो जिस रो को मल्टीप्लाई करना है वो एरो से पहले लिखिए, फिर एरो साइन लगाइए, फिर किस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं वो लिखिए, और फिर रो लिख दीजिए। जैसे मैं रो फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, रो 1 एरो 3 टाइम्स रो 1। अगर मैं कॉलम को, सेकंड कॉलम को
-4 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, कॉलम 2 एरो -4 टाइम कॉलम 2, कि कॉलम 2 को -4 से मल्टीप्लाई करें। आगे देखो, एग्जाम्पल यही लिखा रहेगा। जब हम किसी रो को या किसी कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे डेटर्मिनेंट की वैल्यू उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाती है। बट अब मैं जो ऑपरेशन आप लोगों को बताने जा रहा हूं उसका डेटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई चेंज नहीं आता। देखिए, बहुत बार हमें ऐसे लिखा मिलेगा, अप्लाई R1 एरो R1 प्लस R2। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब होता है कि आप लोग रो 1 की जगह रो 1 और रो 2 का सम लिखें। क्या मतलब, जिसको बदलना है वो एरो से पहले रो 1 को छोड़ना है और उसकी जगह क्या लिखना है, रो 1 और रो 2 का सम। और जब ये रो 1 की जगह ये चीज लिखेंगे हम लोग तो डेटर्मिनेंट की वैल्यू में नो चेंज रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ डेटर्मिनेंट। जैसे आप लोग अगर इस क्वेश्चन को देखें, ये रो 1 है, मैंने क्या कहा, रो 1 की जगह क्या लिखना है आप लोगों ने, रो 1 में रो 2 को ऐड करना है। ये 1 ऊपर जाके ऐड हो जाएगा 0, 1 -1 0, 6 ऐड कर दो 8, 3 + 7 10। हमने छोड़ना सिर्फ किसको है, रो 1 को। कैसे छोड़ना है रो 1 को, रो 1 की जगह क्या लिख देना है, रो 1 और रो 2 के एलिमेंट का सम लिखना है। रो 2 सेम रहेगा और रो 3 भी सेम रहेगा। जब ये ऑपरेशन हम लोग अप्लाई करेंगे कि किसी रो को किसी नंबर से दूसरी रो को मल्टीप्लाई करके उसमें सम करें या डिफरेंस लें तो डेटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। आप एक रो में 2 रो को भी ऐड कर सकते हो, ये ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हो। -3R3 लाइक दैट। व्हाट इज इट मीन्स कि R1 को छोड़ दें, उसकी जगह क्या लिखें, R1 में R2 को 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ें और R3 को 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। इस तरह से बहुत सारे ऑपरेशन हो सकते हैं। इनको टेक्निकली तो बोलते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। अगर यहाँ रो की जगह हम लोग कॉलम यूज कर लें तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन बन जाते हैं ये। बट अगर मैं ऐसे ही बोलता रहूँगा तो शायद आप लोगों को ये बात कहानी बिल्कुल समझ नहीं आएगी। इसलिए हम लोग 1-2 पहले क्वेश्चन करते हैं बेटे। क्वेश्चन करने के बाद आप लोगों को कुछ थोड़ा समझ आएगा क्या करना चाहता हूँ मैं, क्या नहीं। ठीक है, देखिए एक्सरसाइज में काफ़ी क्वेश्चन है इसमें और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे फर्स्ट ऊपर लिखा, पढ़िए पहले क्वेश्चन के। एक्सरसाइज 4.2 है बेटे, लिखा है यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डेटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग in exercise 1 to 5 prove that the value of determinant is 0। इन डेटर्मिनेंट की वैल्यू को 0 प्रूव करना है। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए बेटे, क्या है क्वेश्चन फर्स्ट, विदाउट एक्सपेंडिंग prove that value of determinant is 0। 0 को कभी कभी यहां लिख देते हैं इज वैनिश। वैल्यू ऑफ द डेटर्मिनेंट वैनिश या वैल्यू ऑफ डेटर्मिनेंट इज 0। ये है हमारे पास डेटर्मिनेंट x, y, z, a, b, c, x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c।
और इसको हमने 0 के इक्वल प्रूव करना है, बट एक्सपेंड नहीं करना, बिना एक्सपेंड किए। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बेटे, एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए, दोबारा लिख दिया मैंने। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से कि हमने अभी डिस्कस किया था एक प्रॉपर्टी कि किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू को हम लोग बिना एक्सपेंड किए 0 लिख सकते हैं अगर उस डिटरमिनेंट की पूरी रो कोई 0 हो जाए, या पूरा का पूरा कॉलम 0 हो जाए, या 2 रो आइडेंटिकल हो जाए, या कोई 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए। देखो बेटे, ना फर्स्ट रो 0, कोई भी रो 0 नहीं है, ना कोई भी कॉलम 0 है, कोई भी 2 रो आइडेंटिकल नहीं है, एक जैसी नहीं है। ऊपर एक्स है तो नीचे वाई है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं रो में। कॉलम है, कॉलम में पहले में एक्स वाई जेड लिखा है, दूसरे में ए बी सी, तीसरे में लिखा है एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। आइडेंटिकल है नहीं, बट अगर हम लोग बेटे इनको करने के बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं। देखिए, अगर हम कॉलम 1 की जगह कॉलम 2 को उसमें जोड़ के लिख दें, कॉलम 1 में कॉलम 2 को जोड़ दें, मतलब पहले एलिमेंट में से दूसरा जोड़ते रहें। यहाँ क्या बन जाएगा, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। एक्स प्लस ए यहाँ बनेगा, वाई प्लस बी जेड प्लस सी। और थर्ड कॉलम में भी क्या है, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। इसका मतलब कि जितने जो एलिमेंट पहले कॉलम में है वही एलिमेंट किस में हो जाएंगे, तीसरे कॉलम में। अगर पहले और तीसरे कॉलम के एलिमेंट सेम हो तो हम डिटरमिनेंट की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, 0। दोबारा सुने बेटे, मैंने क्या कहा, अगर इस डिटरमिनेंट में पहले एलिमेंट को दूसरे में जोड़ दें तो तीसरे वाले के बराबर आ जाता है। तो हम लोग यहां लिखेंगे कॉलम 1 अप्लाई, लिखना सीखो, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2। मतलब जहां कॉलम 1 लिखा है उसको छोड़ दें और उसकी जगह कॉलम 1 के एलिमेंट में कॉलम 2 का एलिमेंट जोड़ के लिखें। देखो, ये कॉलम 1 का एलिमेंट है, इसमें मैंने कौन से कॉलम का एलिमेंट जोड़ना है, सेकंड का। x तो पहले लिखा है, a इसमें जोड़ दो, क्या बन गया, x प्लस ए। y पहले लिखा है, ये जोड़ दो इसमें, तो क्या बन जाएगा, y प्लस b। z पहले से लिखा है और c इसमें जोड़ दो, z प्लस c। अब हमने पहले कॉलम की जगह दूसरा कॉलम जोड़ के लिखा उसको, और दूसरे कॉलम को चेंज नहीं, वो ऐसा नहीं है कि वो जुड़ गया तो यहाँ से खत्म हो जाएगा, वो यहीं रहेगा। सिर्फ हमारा चेंज आएगा पहले कॉलम में, C1 में चेंज आएगा, ठीक है। और तीसरी वैल्यूज क्या है, तीसरा कॉलम, सॉरी, अब आप लोग देखिए, कॉलम 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, जो वैल्यूज कॉलम 1 में है वही वैल्यू किस में होगी, कॉलम 3 में। दोनों आइडेंटिकल है, तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज, इसको 0 लिख सकते हैं, उसका साथ में रीजन लिख लो, कॉलम 1 एंड कॉलम 3, यहां लिख देता हूं, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। कॉलम 1 कॉलम 3 के आइडेंटिकल है, ड्यू टू दिस रीजन दिस डिटरमिनेंट इज 0। बस इतना काम करना होता है, मतलब 2 कॉलम को या 2 रो को आइडेंटिकल बनाना है, ये हमारा पर्पस है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड, सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव विदाउट एक्सपेंडिंग a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस सी। इस डिटरमिनेंट को भी आपने बिना एक्सपेंड किए 0 प्रूव करना है। हमने उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली,
जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था उसी तरह से अगर इसमें कर दें दोबारा, कॉलम 1 में कॉलम 2, देखो कॉलम 1 है, कॉलम 2 जोड़ दें इसमें, बी से बी कट जाएगा तो क्या रह जाएगा, ए माइनस सी से सी कटा, बी माइनस ए से ए कैंसिल हुआ, सी माइनस बी। क्लियर? तो हम लोग क्या लिखेंगे, अप्लाई C1 प्लस C2, C1 में C2 को जोड़ें। जब C1 में C2 को जोड़ेंगे, क्यों जोड़ रहा हूं मैं, क्योंकि जरूरी नहीं है, कोई और रूल भी है, बहुत सारे रूल हैं, एक ही रूल से नहीं होते क्वेश्चन। आप C2 में C3 को जोड़ सकते हो, C3 में C1 को जोड़ लो, R1 में R2 को जोड़ लो, R2 में R3 को, इस क्वेश्चन के लिए बात कर रहा हूं मैं। इसमें जैसे C1 में C2 को जोड़ा, R1 में R2 को जोड़ के भी कर सकते हो, R2 में R3 को जोड़ के भी कर सकते हो, और तीनों रो को जोड़ के भी कर सकते हो, R1 प्लस R2 प्लस R3 या C1 प्लस C2 प्लस C3। मतलब हमारा मेन पर्पस क्या है कि हम दो रो या कॉलम को जोड़ें या सब्ट्रैक्ट करें, ताकि करने के बाद हमारे पास दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल बनने चाहिए, एक जैसे बनने चाहिए, तब हमारा पर्पस सॉल्व होता है। देखो जब C1 में C2 को जोड़ेंगे, A माइनस बी प्लस बी माइनस सी, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, और यहाँ हो जाएगा बेटे बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। बी से बी कैंसिल, सी से सी, ए से ए कैंसिल होने के बाद देखिए क्या बचता है, क्या रहा, ए माइनस सी, बी माइनस ए, सी माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, और ये सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब मेरी तरफ देखो, यहाँ a माइनस सी है, यहाँ क्या है, c माइनस ए। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो c माइनस ए बन जाएगा, यहाँ b माइनस ए है, यहाँ a माइनस बी, माइनस कॉमन ले लो, दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे, c माइनस बी है, b माइनस सी, फिर माइनस कॉमन ले लो, आइडेंटिकल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग माइनस साइन कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, जो कॉलम 1 है उसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। माइनस साइन कॉमन लेने का मतलब क्या है, फर्स्ट कॉलम से जब हम किसी डिटरमिनेंट के किसी कॉलम या रो से हैं तो उस रो या कॉलम की सभी वैल्यूज का साइन चेंज हो जाता है। पहले मैंने कॉलम 1 से कॉमन लिया तो a माइनस का हो जाएगा, c प्लस का हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या हो जाएगा, c माइनस a, इसमें a प्लस और b माइनस, b प्लस c माइनस। क्या फायदा होगा बेटे लेने का, आप लोग यहाँ देखेंगे, अब क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। कॉमन लेने के बाद देखो, अब इसका फर्स्ट कॉलम देखो, यहाँ c माइनस है, यहाँ c माइनस, a माइनस बी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, बी माइनस सी। इसका मतलब क्या हुआ, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। एक्सपेंड नहीं मैंने कहीं भी किया, प्रॉपर्टी को यूज करके डिटरमिनेंट की वैल्यू को 0 प्रूव कर दो। नोट करें जल्दी, ठीक है बेटे। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को क्वेश्चंस में। पहले 5 क्वेश्चन आप लोग एक्सरसाइज के ट्राई करें, इसी तरह से ऑपरेशन अप्लाई करके, कहीं एडिशन करके, कहीं सब्ट्रैक्शन करके, सभी में आप लोगों ने 0 प्रूव करना है। और ये पहले 5 क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है आप लोगों के लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 2 मैंने करवा दिए, रिमेनिंग 3 आप लोग ट्राई करेंगे। ट्राई करोगे तभी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ बेटे, आप लोग बच्चे होमवर्क
नहीं डालते करके व्हाट्सएप पे। कुछ 2-4 बच्चे हैं जो अच्छे से काम कर रहे हैं, बाकी मेरे को लग नहीं रहा। तो जल्दी काम करना स्टार्ट करें और अच्छे से करें, ठीक है।